आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमारे पास बोल रखा है कि एक स्क्वायर लूप है PQRS, वो 6 एम्पियर का करंट कैरी कर रखा है। मीन्स ये जो करंट है हमारे पास 6 एम्पियर का है और उसके नियर में एक लॉन्ग वायर है जो 10 एम्पियर का करंट कैरी कर रखा है। तो ये 10 एम्पियर का करंट है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सो दैट द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन PQ पार्ट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑन द पार्ट RS। तो RS और PQ में जो मैग्नेटिक फोर्सेस लगेंगे वो इक्वल एंड अपोजिट लगेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्सेस क्या होता है, दो स्ट्रेट कंडक्टर के बीच में हमारा मैग्नेटिक फोर्सेस क्या होता है। तो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये उसके पैरेलल हमारे पास दूसरा कंडक्टर है। तो और डार्क बनाने की कोशिश करें तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, दूसरा ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है। इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स इसके dx एलिमेंट की वजह से इसके dx लेंथ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरीके से होता है। मैग्नेटिक फोर्स dF बाई dx इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू वायर। तो हम लेटर सपोज कि डिस्टेंस x है या फिर d मान लेते हैं, तो 2 पाई d। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, उसके लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन होता है। इजीली हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन को। अब यहाँ एक स्ट्रेट वायर ना होके यहाँ हमारे पास कई सारे केसेस हैं। यहाँ पे ये दो पैरेलल स्ट्रेट वायर हैं, करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और यहाँ वही सेम करंट जो है वो पैरेलल में फ्लो कर रहा है RQ के लिए, और ये जो है दोनों परपेंडिकुलर वायर है। तो इस तरीके का हमारे पास केसेज है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हम देखते हैं। सपोज करो कि इसके dx लेंथ पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो ये हमारा dx लेंथ, हमने PQ का कोई सेक्शन ले लिया dx। तो इस dx लेंथ पे जो फोर्स लगेगा उस छोटे से लेंथ पे इस वायर की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको हम dF बोल रहे हैं। तो dF फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I dl क्रॉस B। तो इसमें कितने करंट फ्लो कर रहा है, तो ये I जो है वो 6 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो dl क्रॉस B करेंगे तो dl हमारा इस डायरेक्शन में, B मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से किस डायरेक्शन में, राइट हैंड रूल के हिसाब से यदि हम राइट थंब को इस डायरेक्शन में रखें 10 एम्पियर के डायरेक्शन में, तब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो मिलेगी वो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर मिलेगी। तो अब हम dl क्रॉस B करेंगे इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो dl क्रॉस B करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dl क्रॉस B। तो हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी वो कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगी। ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा dl क्रॉस B से। तो हमारे पास यहाँ से ये क्या आ जाएगा, I dl कितने लेंथ पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, dx लेंथ पे। तो I dx, और इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, dl और b के बीच का। तो साइन 90 की वैल्यू वैसे 1 होती है। तो I dx डिवाइडेड बाई b, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से क्या है, म्यू नॉट I, करंट कितना कैरी कर रखा है 10 एम्पियर का, बाई 2 पाई, डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर दिया है। तो हम ये डिस्टेंस मान लेते हैं, लेट अस सपोज कि ये डिस्टेंस x है। यहाँ से ये जो dx लेंथ तक का डिस्टेंस है वो कितना है, हमने मान लिया कि ये x है। तो 2 पाई x हो गया। तो यहाँ से df बाई dx लिख लेंगे तो ये आ जाएगा df बाई dx इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ये कितना है 6 एम्पियर का है, तो 6 और ये कितने का है 10 एम्पियर का है, डिवाइडेड बाई 2 पाई x। तो अब हम F निकाल सकते हैं। तो यहाँ से dF इज इक्वल टू डिफरेंशियल फोर्स, डिफरेंशियल मैग्नेटिक फोर्स ऑन dx लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7
6 इंटू 10 हो गया 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो 2 पाई रहेगा और x हो जाएगा इंटू dx। अब हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो हमें f मिल जाएगा। टोटल फोर्स किस पाथ पे, मतलब किस पोर्शन पे, PQ लेंथ पे हमें फोर्स निकालना है, तो PQ लेंथ पे हमें फोर्स मिल जाएगा। और लिमिट x की कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 सेंटीमीटर से लेके PQ के लिए x P पॉइंट पे 1 सेंटीमीटर है और Q पॉइंट पे 1 + 2 3 सेंटीमीटर है, तो 1 से लेके 3 सेंटीमीटर तक x वेरीज कर रहा है। तो यहाँ पे फोर्स ऑन PQ पार्ट निकल जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 60 इंटीग्रल dx बाई x 1 3 लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 60 इंटू dx बाई x log x, और log x की वैल्यू लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3, तो मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 60 इंटू log 3 माइनस log 1। तो ये हम सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को, तो log 1 की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ से आ गया 120 इंटू 10 टू द पावर -7 log 3। तो अभी हम जरूरी नहीं है इसको सिंप्लीफाई करें, अभी हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है कि PQ और इस RS पोर्शन पे जो हमारा फोर्स रहेगा मैग्नेटिक फोर्स वो इक्वल होगा। अब RS पोर्शन पे हम चेक कर लेते हैं कैसे हम मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे। RS पे DL की डायरेक्शन ये है, DF हमारा ये होता है, तो डिफरेंशियल यदि लेंथ इसको हम DX लेके चले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल लेंथ में DL क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी किस डायरेक्शन में है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, इस पूरे रीजन में। तो DL क्रॉस B करेंगे तो ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट आ जाएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। तो फिर से वैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सेम चीज आएगा, क्योंकि हमारे पास देखो कोई चीज इसमें चेंज हो नहीं रहा है। dx लेंथ लिया है, x हमने इसको डिस्टेंस माना है, लिमिट भी हमारा 1 से लेके 2 तक वेरीज कर रहा है, बस चेंज क्या हुआ है, डायरेक्शन चेंज हुआ है और बाकी हमारा कोई टर्म नहीं चेंज होगा। तो इट मीन्स कि RS पोर्शन के लिए भी हम यहाँ लिख सकते हैं सिमिलरली इसलिए कि कोई चीज हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो फोर्स RS पोर्शन पे भी हमारा कितना नहीं लगेगा, 120 इंटू 10 टू द पावर -7 log 3। ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन बेशक चेंज होगी, तो डायरेक्शन इसका अपवर्ड लग रहा है, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड लग रहा है। तो अभी देख लो इस पोर्शन पे, अभी हम यहाँ से सही से क्लियर इमेज बना के दिखाता हूँ मैं। तो इस पोर्शन पे जो ये पोर्शन है हमारा RS पोर्शन, इस पोर्शन पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये वाला पॉइंट इस वायर के नियरर है, तो इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, RS पे डाउनवर्ड और PQ पे मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और ये जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी वैसे वैसे फोर्सेस भी लगना कम होते जाएंगे। तो हमारा जो नेट फोर्स आ रहा है, रिजल्टेंट फोर्स जो आ रहा है इस दोनों साइड पे, इस और इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से 0 आ रहा है, क्योंकि इक्वल फोर्स है और इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, तो नेट फोर्सेस क्या हो जाएगा, 0 आएगा। अब हमारा कौन सा साइड बचा, PS और QR। तो ये बोल रहा फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द स्क्वायर लूप। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द स्क्वायर लूप में RS और PQ की वजह से कोई फोर्स नहीं आएगा। रीजन क्या है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज आ रहा है जो कैंसिल कर देंगे। अब PS और RQ पोर्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा। तो अभी हम सबसे पहले PS पोर्शन के लिए कैलकुलेट करते हैं, देन RQ पोर्शन के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स अगेन हमारा क्या हो जाएगा, dF/dx इज इक्वल टू μ0 I1 I2 बाई 2 पाई x। यहाँ जो x डिस्टेंस है वो फिक्स है। रीजन क्या है कि अब देखो इस PQ पोर्शन के लिए जो ये लेंथ है 1 सेंटीमीटर ये फिक्स है,
बट सॉरी पी एस पोर्शन के लिए ये जो 1 सेंटीमीटर लेंथ है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं कर रहा। बट इस पी क्यू साइड के लिए जो हमारा ये एक्स था वो कॉन्टिन्यूसली वेरीज कर रहा था, बट पी एस के लिए ये वेरी नहीं करेगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ मीन्स एक यूनिट लेंथ पे जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स आएगा तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। आई वन हमारे पास 6 था, आई टू हमारे पास 10 था, डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये dx लेंथ की वजह से मैं निकाला हूँ, ये टोटल फोर्स अभी मैंने नहीं निकाला, ये dx लेंथ की वजह से निकाला है। तो टोटल फोर्स जो हमारा निकल जाएगा वो x, ये टोटल लेंथ कितना है, साइड की जो टोटल लेंथ है, इस टोटल लेंथ पे हम फोर्स पता करना है। तो टोटल लेंथ हमारे पास कितना है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये गिवन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेंगे। तो हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये हमारे पास इतना आ गया। इट मीन्स इसकी वैल्यू कुछ आएगी 2 एंड इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 60 मीन्स 120 इंटू 10⁻⁻⁷। ये किस पोर्शन किस साइड की पे आई है फोर्स, पी एस साइड पे आई है, तो ये आया है हमारा पी एस साइड के लिए। इसी तरीके से हम आर क्यू साइड के लिए भी निकाल लेंगे। तो आर क्यू साइड के लिए जब हम डी एफ बाई डी एक्स निकालेंगे तो अगेन म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई डी, तो अभी अच्छा 2 पाई डी हमने ये डी नहीं लिखा था, तो डी जो है यहाँ पे इस साइड के लिए पी एस साइड के लिए जो डिस्टेंस डी है वो 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 0.01 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.01 मीन्स 10⁻⁻2 और 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻5। तो ये वैल्यू है हमारे पास 10⁻⁻5 हो जाएगी। तो यहाँ हम करेंगे तो म्यू नॉट आई वन की वैल्यू 6, आई टू की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। अब इस आर क्यू पोर्शन के लिए, आर क्यू साइड के लिए जो हमारे पास लेंथ है 1 + 2 3 सेंटीमीटर है, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ हमारे पास है वो कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास आ गया 3 इंटू 10⁻⁻2। तो ये म्यू नॉट क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, यहाँ ये 60 हो गया, यहाँ 2 पाई हो गया, यहाँ 3 इंटू 10⁻⁻2 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 2/3 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻5। तो ये हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आ गया हमारे पास यहाँ के लिए 2/3। तो ये हमारे पास ऐसे ही हम अभी रहने दे रहे हैं। हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है कि फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द स्क्वायर लूप। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ जो हम मैग्नेटिक फोर्स निकाले हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमारा इनवर्ड है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, तो dl क्रॉस b करेंगे तो dl क्रॉस b से मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगी, और यहाँ भी dl क्रॉस b जब करेंगे तो dl क्रॉस b मैग्नेटिक फोर्स और dl क्रॉस b करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स किधर आएगी, इसी डायरेक्शन में आएगी। तो dl क्रॉस b करेंगे तो ये डायरेक्शन हमारा अपोजिट हो जाएगा, सॉरी, तो ये हमारा इस डायरेक्शन में आएगा, बट इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसकी स्ट्रेंथ कम है, तो नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, दिस माइनस दिस मीन्स फोर्स ऑन पी एस साइड माइनस फोर्स ऑन आर क्यू साइड। तो हम क्या करेंगे, फोर्स ऑन पी एस साइड माइनस फोर्स ऑन आर क्यू साइड। अब हम ये भी चेक कर लेंगे कि इसका फोर्स जो है वो ज़्यादा आ रहा है, इसका फोर्स क्या है उसके कंपेरेटिव में 2/3 मतलब कम आ रहा है, तो वैसे भी हम चेक कर लेंगे कि ये वाला फोर्स हमारा ज़्यादा है। तो ये हमारा नेट फोर्स आ गया, नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे तो 120 इंटू 10⁻⁻6 कॉमन कर लेंगे, तो 120 इंटू 10⁻⁻6
यहाँ से 1 आ गया और ये हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा ये चीज़। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 120 इंटू 10⁻⁵ ये कॉमन है। यहाँ से हमारे पास 1 आ गया, यहाँ से -1/3 आ गया, तो 1 - 1/3, तो इट मीन्स 120 इंटू 3 - 1 मीन्स 2/3 इंटू 10⁻⁵. 3 4 are 12 means 40 into 2 means 80 into 10⁻⁵. तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 10⁻⁴। इतना फोर्स पर, इतना न्यूटन पर मीटर हमारा फोर्स आएगा। तो ये हमारा क्या आया, फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया, तो इतना न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो अभी हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे, अब नेट फोर्स जब निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 इंटू 10⁻⁴ इंटू लेंथ। लेंथ क्या दे रखा है, किस लेंथ की बात कर रहे हैं, तो ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है। चूंकि एक स्क्वायर लूप है तो जितना RS की लेंथ है उतना ही PS की भी लेंथ है और उतना ही QR की भी लेंथ है। तो ये लेंथ कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, इंटू 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻²। तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 16 इंटू 10⁻⁶। तो इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। तो ये हमारा नेट फोर्स आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। तो यही हमसे पूछा गया था। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन भी देख ले किस तरह को होगी। तो हमारा ये नेट फोर्सेज आ गया। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन जो होगी हमारी टुवर्ड्स राइट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये राइट के साइड में मैग्नेटिक फोर्स जाते हैं और लेफ्ट वाला कम है। तो दिस माइनस दिस करेंगे तो नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट हो जाएगा। तो यहाँ हम ये भी लिख लें कि ये किधर को होगी, टुवर्ड्स राइट।